आगे देखिए, दंडकाले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया अभवत्। वहां पर विभु ने पूछा कि दंडकाले मतलब जेल के समय या दंडकाल के समय चंद्रशेखर पर क्या प्रतिक्रिया हुई। फिर आचार्य ने कहा, प्रथमम तु चंद्रशेखर न्यायाधीशयो संवादम श्रृणुतु। उन्होंने कहा सबसे पहले प्रथम तुम चंद्रशेखर और न्यायाधीश के बीच में जो बातें हुई, संवाद हुआ, वो सुनो। न्यायाधीश ने कहा, किम तो नाम। उन्होंने चंद्रशेखर से पूछा, क्या तुम्हारा नाम है? चंद्रशेखर है ना? आजाद। उन्होंने बताया आजाद। न्यायाधीश, किम तो पितु नाम। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? चंद्रशेखर ने कहा, स्वाधीन मतलब स्वतंत्रता। फिर न्यायाधीश, कुत्र तुम गृहम। तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर ने फिर कहा, कारागार। मेरा घर कहाँ है? जेल है। ऐसा करके जो है उन्होंने जो उत्तर दिया किसको? न्यायाधीश को। तो ये जो है किसकी वार्तालाप है? ये चंद्रशेखर और न्यायाधीश की वार्तालाप है। इसके बाद में पीयूष ततस्तः, उसके बाद क्या हुआ? आचार्य ने फिर कहा, ततिस्तु वेत्रपहारे चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इति उच्चय अघोषयत। उन्होंने बताया कि तत्स्तु मतलब वहां पर बेत्र पहाड़ से उनके ऊपर मतलब बेत्र पहाड़ किया गया और चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंत, चंद्रशेखर मूर्छित होते तक के उन्होंने जयतु भारत, जय हो भारत, इस प्रकार से जो ऊंची आवाज से उन्होंने क्या किया? नारा लगाया। और वो जब तक बेहोश न हुए तब तक वो जय हो भारत करके ही कहते गए। फिर है तस्मात् कालादेव स आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध। तस्मात् मतलब उसी समय, कालादेव मतलब उसी समय से वह आजाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से हम बताएगा। फिर रमा ने फिर पूछा आचार्य से कि स्वतंत्रता यही सह किम कृतवान। उन्होंने पूछा कि स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। तब आचार्य ने कहा कि तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिका नाम एकम संगठन कृतम। उन्होंने फिर किया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति इस नाम से उन्होंने स्वाधीनता सैनिकों का एक संगठन किया या संगठन बनाया। तस्मिन संगठन ने मतलब उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर और शिवराम और सुखदेव, उन जो है सुखदेव जैसे क्रांतिकारी तस्य सहायका बन उनके सहायक हुए। सुखदेव जैसे क्रांतिकारी जो लोग थे ये सब उनके सहायक हुए। किसके? आज जो है चंद्रशेखर आजाद के। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्य आग्नेय अस्त्र प्रक्षेपण आदिशु सह शिरोमणि। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय था और असेंबली के जो बीच में जो बम गिराया गया था उनमें सह शिरोमणि वह सबसे ऊपर थे। कौन? आजाद चंद्रशेखर। जब ये काकोरी साइमन कमीशन केंद्र में असेंबली हो रही थी उनके बीच में उन्होंने क्या किया था? बम गिराया था और उसमें वह सबसे सर्वोपरि थे मतलब सबसे ऊपर थे। फिर है प्रिया ने फिर कहा कह तस्य आदर्श। उनका आदर्श क्या है? उनका आदर्श कौन है? फिर आचार्य ने कहा देशभक्ति। उनका आचार्य जो है उनका आदर्श कौन था? देशभक्ति। इसके बाद में अपिच तस्य जनकस्य सहायतार्थ मित्रे प्रदत्त धर्मपि सह क्रांतिकारीषु व्यवकृता। फिर उन्होंने ये भी बताया कि तस्य जनकस्य अपने उसके पिता की सहायता के लिए जो मित्रों ने क्या दिए थे? धन दिए थे। उनको भी उसने क्रांतिकारी के कार्य में व्यय किया मतलब खर्च कर दिया। फिर विभु ने कहा कथम कथा च तस्य बलिदान अभवन्। कथम मतलब कैसे
और कथम यानी होता है कैसे, और कदा यानी कब, कैसे, कब, कैसे और कब उनका बलिदान हुआ। तब उन्होंने फिर बताया कि आचार्य ने फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमे दिनांके 1931 ख्रीष्टाब्दे इलाहाबाद नगरे, प्रयाग नगरे, इलाहाबाद नगरे मतलब प्रयाग नगरे, आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क, कौन सा पार्क था, अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्ल गुप्त चरणना अधिकेशन नाट बाबरेन। पी जो है यहाँ पे ये बताया कि फरवरी मास के 27 मतलब फरवरी मास के 27 तारीख को सन 1931 में इलाहाबाद नगर में आजाद उद्यानम इस स्थान पर आंग्ल गुप्तचर मतलब अंग्रेजों के गुप्तचर अधीक्षक नाट बाबरेन के गोलाबी मतलब बंदूक से, गोली से क्या हुआ, युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। यदा आत्मनाम असहाय, तब उन्होंने अपने आप को क्या पाया, असहाय पाया। क्या पाया उन्होंने, असहाय पाया। अमन्य तथा निग्रभयात, और अपने आप को भयभीत होकर के उन्होंने स्वहस्ते मतलब अपने हाथों से ही स्व किए अपने मस्तक पर गोली का प्रहार, गोली से प्रहार किया और सह वीरगति प्राप्त, और वह वीरगति को प्राप्त हुए। कौन हुए प्राप्त, आजाद चंद्रशेखर जो है, उन्होंने अपने आप को असहाय पाया वहां पर और भय से भयभीत होकर के उन्होंने मतलब पकड़े जाने के भय से, किसके भय से कि अब मैं तो अकेला हो गया, असहाय हो गया, अब मैं क्या हुआ, निग्रह भय होता है, पकड़े जाने के भय से उन्होंने खुद ही अपने आप को अपने मस्तक पर उन्होंने क्या मार दी, गोली मार दी और वे वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से जो है चंद्रशेखर आजाद की कहानी है। प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा।